24 करोड़ आवाम की उम्मीदों का मरकज। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम मेडल की आखिरी उम्मीद। क्या पाकिस्तान का 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम ओलंपिक्स में कब इन एक्शन होंगे? कौमी एथलीट को किन चैलेंजेस का सामना है? अरशद नदीम खुद क्या सोच रहे हैं? माजी में ये कौन कौन से एजाजात हासिल कर चुके हैं? अरशद नदीम की तैयारियों और उनके करियर का अहवाल इस रिपोर्ट में। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में जारी ओलंपिक्स के मुकाबलों में पाकिस्तानियों की निगाहें जेवलिन थ्रो के एथलीट अरशद नदीम पर हैं। सूबे पंजाब के गांव मियां चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू होने वाला अरशद नदीम का सफर अब ओलंपिक्स तक पहुंच गया है। महदूद वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने माजी में मुख्तलिफ इवेंट्स में मुल्क का नाम रोशन किया और उनकी उम्दा कारकर्दगी ने ही उन्हें ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल की वाहिद उम्मीद बना दिया है। 24 करोड़ आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान से पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 7 एथलीट शरीक हैं, जिसमें से भी 3 को वाइल्ड कार्ड पर एंट्री मिली और अब इन 7 में से सिर्फ अरशद नदीम मेडल के लिए पाकिस्तान की उम्मीद लिए बाकी बचे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम का पहला राउंड 6 अगस्त को शेड्यूल है। जेवलिन थ्रो के इस राउंड में 32 एथलीट्स के दरमियान मुकाबला होगा, जिसमें से 12 एथलीट फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। जेवलिन थ्रो का मेडल के लिए फाइनल राउंड 8 अगस्त को खेला जाएगा। अरशद नदीम 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे और फाइनल राउंड में सिर्फ 1 मीटर के फासले से मेडल नहीं जीत सके थे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मियां चन्नू के करीब एक गांव में गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम इस बार मुल्क को मेडल दिलाने के लिए पुरआज़्म हैं। ओलंपिक्स के लिए पेरिस रवानगी से कबल अरशद नदीम ने कहा था कि उनका हदफ मुश्किल है, लेकिन अज़ाइम बुलंद है और कौम का सर फखर से बुलंद करने के लिए तैयार है। उन्होंने ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की है, वो खुद को फिट महसूस कर रहे हैं और इवेंट के लिए तैयार हैं। पेरिस में भी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और सब कुछ मंसूबा बंदी के मुताबिक हुआ तो मुल्क के लिए तमगा जरूर जीत जाएंगे। अरशद के वालिद एक राज मिस्त्री हैं, लेकिन उन्होंने हर कदम पर बेटे की हौसला अफजाई की। अरशद नदीम को करियर के दौरान कई मुश्किलात का सामना रहा और इंजरीज ने भी उनके करियर में कई बार रुकावट डाली। उनके कंधे और घुटने की मुताद्दिद सर्जरीज भी हुई। ना ही बैनुल अक़वामी मयार की ट्रेनिंग की सहूलियात मिली और ना ही आलमी मयार का कोच मिला। अरशद नदीम को उनके जेवलिन का मसला भी रहा। वो काफी अरसे एक ही जेवलिन इस्तेमाल करते रहे, जो अब इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो खासे परेशान थे। फिर ये खबर आई कि उन्हें आला मयार के 6 जेवलिन मिल गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स के लिए अरशद नदीम को चंद हफ्ते जनूबी अफ्रीका में तरबियत का मौका मिला, ताहम वो ज्यादातर वक्त लाहौर के पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग करते रहे हैं। अरशद नदीम दस्तयाब वसाइल से ही खूब मेहनत करते आ रहे हैं और यही मेहनत उनके करियर पर साफ झलकती है। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुख्तलिफ इवेंट्स में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता बर्स बुदापेस्ट हंगरी में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में रसाई हासिल की थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पाकिस्तान की तारीख के पहले एथलीट थे। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में 90 मीटर की लाइन भी अबूर कर चुके हैं। वो 2 बरस कबल बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 मीटर थ्रो के क्लब में दाखिल हुए थे। अरशद नदीम ने 90.18 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम के भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा भी अब तक 90 मीटर की थ्रो नहीं कर पाए हैं, लेकिन 26 साला नीरज भारत के ओलंपिक चैंपियन है, जिस पर पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की नजरें जमी हैं। पाकिस्तानी कौम की दुआएं और सपोर्ट पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के साथ हैं। अरशद नदीम किसी इंजरी का शिकार नहीं हुए तो पेरिस ओलंपिक्स में मेडल हासिल कर सकते हैं।